अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहल हुदा फ़हुवल हुदा। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलून अन रइयती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम हुआ, उसका एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उसके घर के अंदर आने की तौफ़ीक नसीब फरमाई। दुनिया के अंदर और हमारे इस गांव शहर के अंदर मुसलमान बहुत सारे थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक को तौफ़ीक नहीं फरमाई। जिसको अल्लाह ताला ने तौफ़ीक अता फरमाई तो अल्लाह ताला ने उसको घर के अंदर आने की तौफ़ीक नसीब फरमाई, और घर के अंदर आकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक अहम फ़रीज़ा नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक नसीब फरमाई कि अल्लाह ताला के सामने झुक जाना, अल्लाह ताला के सामने नमाज का अदा करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये सब कुछ जो है वो अल्लाह ही के फ़ज़ल से, अल्लाह ही की तौफ़ीक से हुआ है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक नहीं होती तो इंसान न अल्लाह के घर में आ सकता है, न अल्लाह के सामने अपना सर झुका सकता है, न नमाज़ पढ़ सकता है, न इबादत कर सकता है, न अल्लाह की मान कर ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत अता फ़रमाई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम अहकाम को पूरा कर सकते। और अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह ताला की हिदायत ही असल हिदायत है, बाकी दूसरी कोई चीज़ नहीं है। अगर अल्लाह की जानिब से हिदायत मिल गई तो समझो वो इंसान कामयाब हो गया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दीन की मजलिस के अंदर बैठने की तौफ़ीक नसीब फरमाई कि दीन की मजलिस से चाहे छोटी सी छोटी भी लगती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दीन की मजालिसों के ऊपर मग़फ़िरत फरमा देने के बाद हमें आजकल ऐसा लगता है कि हम छोटी छोटी सी मजलिसों के अंदर बैठ जाते, 5-10 लोग, 15 लोग, 20 लोग जमा हो जाते, लेकिन ये मजलिसें और इन मग़फ़िरतों के वादे जब हमारे सामने आएंगे, जब आखिरत के अंदर हमें सब कुछ मिलेगा, उस वक्त इन मजालिसों की कदर होगी। और दुनिया के अंदर देखते हैं कि बड़ी से बड़ी मजलिसें लग जाती है, उसमें हज़ारों लाखों इंसान जुड़ जाते और उसके अंदर लाखों का करोड़ों का खर्चा हो जाता है। लेकिन ऐसी मजलिसों के ऊपर कि जिसमें अल्लाह ताला का नाम न हो और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद न भेजा गया हो, तो ऐसी मजलिसें तो कल क़यामत के दिन पकड़ का सबब बन सकती है। लेकिन हमारी छोटी मजलिस हो, लेकिन इसमें हम अल्लाह ताला के अहकाम को बयान किया जाता है और अल्लाह ताला की बातों को बयान किया जाता है, बोला जाता है, सुना जाता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को बोला जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को सुना जाता है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को देखा जाता है, उसी के बारे में चर्चा की जाती है, उसी के बारे में बोला जाता है। तो ऐसी मजलिस हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया है कि मरने के बाद इंसान एक सुबहान अल्लाह कहने का मोहताज हो जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुनिया के अंदर जो भेजा है, एक मुख्तसर सी ज़िंदगी देकर भेजा है कि हमें इस छोटी सी ज़िंदगी के अंदर रहते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी राज़ी करना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करते हुए इस दुनिया से जाना है। और हदीस के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 के दरमियान होगी। अब हम में से हर एक इंसान सोच सकता है कि हमारी कितनी उम्रें गुज़र चुकी है, किसी की 25 साल तो किसी की 40 साल, 50 साल, कई उम्रें हमारी गुज़र चुकी है। हमें अपनी उम्रों का, अपनी ज़िंदगी का एहसास भी नहीं है। तो हमारी उम्र सिर्फ़ ऐसे ही नहीं गुजारनी, बल्कि हमारी ज़िंदगी का कुछ मकसद होना चाहिए। दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं और जितनी भी मखलूक़ात है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इसको मकसद के साथ बनाया है। बल्कि इंसान भी कोई भी चीज़ लाता है तो उसको एक मकसद के साथ लाता है। घर के अंदर छोटी सी अगर
माचिस की डिब्बी लाएगा तो मकसद के साथ लाएगा, और कोई बाइक भी ख़रीदेगा, कोई गाड़ी ख़रीदेगा तो उसको भी एक मकसद के साथ ख़रीदता है कि उसके ज़रिए से इंसान फ़ायदा हासिल करे, उसके ज़रिए से नफ़ा हासिल करे। कहीं जाना हो तो उसको राहत आसानी के साथ इंसान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। तो ये सब कुछ मकसद होते हैं। इंसान छोटी सी छोटी दुकान भी लगाएगा तो उसके पीछे मकसद होता है कि उसके ज़रिए से इंसान नफ़ा हासिल करे और उसके ज़रिए से अपना घर गुजरान चलाए, और बहुत सारे ऐसे नफ़े पाए जाते, तब जाकर इंसान काम करता है। तो हमको जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ज़िंदगी दी है उसको बेमकसद नहीं गुजारनी चाहिए। हमारा भी कोई मकसद होना चाहिए। एक तो दुनिया के अंदर जो जितने भी इंसान बस रहे और जितने भी ईमान वाले बस रहे, एक तो बेनियती और बग़ैर मकसद के जी रहे। अगर सही मानों में अगर मकसद के साथ अगर चला जाए तो फिर इंसान दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाएगा और आखिरत की जो लामहदूद ज़िंदगी है उसके अंदर भी कामयाब हो जाएगा। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुम ने और हमारे जितने भी अकाबिरीन और बुज़ुर्गान दीन गुज़रे औलिया अल्लाह, तमाम ने एक मकसद के साथ ज़िंदगी को गुजारा। तो उनकी ज़िंदगी के गुज़रने का मकसद ऐसा हुआ कि आज हज़ारों साल गुज़र गए, इन हज़ारों सालों के बाद भी उनको याद किया जाता है, उनकी मेहनतों को याद किया जाता है। उनकी मेहनतों की वजह से दुनिया के अंदर जो दीन फैला उसको देखा जाता है, उसको सुना जाता है, उसको बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने एक मकसद के साथ ज़िंदगी को गुजारा। तो हम भी कोई अपने आप को मकसद के बगैर न चलाए, बल्कि एक मकसद के साथ चलाए। अगर मकसद के साथ चलेंगे तो उसका फ़ायदा भी हमें नज़र आएगा। हम 5 अमाल भी करते, मशवरे के अंदर भी बैठते और गश्तों की पाबंदी करते, तालीम के अंदर बैठते, महीने में 3 दिन भी जाते, 2.5 घंटे की मेहनत पे भी जुड़ते, मुलाकातें भी करते, मशवरे के अंदर भी आते, हर चीज़ करते हैं तो हमारे एक मकसद के साथ होना चाहिए। एक तो आएंगे, वक्त पूरा होगा, और बग़ैर मकसद के अगर चले गए तो कुछ हासिल नहीं होगा। बल्कि हमारी फ़िक्रें भी ज़्यादा होनी चाहिए। मकसद जितना बड़ा होगा, फ़िक्रें जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही उसका नफ़ा हमें सामने ज़ाहिर होगा, उतना ही उसका नफ़ा हमें हासिल होगा। कि हमारे बैठने वाले जितने भी साथी हो, कि हमारी मस्जिद और जमात के साथी, हमारे मशवरे के अंदर बैठने वाले साथी, तमाम साथियों की फ़िक्र आलमी फ़िक्र हो। सिर्फ़ हमारी मस्जिद के बारे में सिर्फ़ इतनी ना हो, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर किस तरह दीन फैल जाए उसके बारे में फ़िक्र होनी चाहिए। हदीस में आता है इन्नमल आमालु बिन्नियत, कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, कि जैसे हम नियत करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जानिब से ऐसे ही फ़ैसले उतरते। तो हम अगर हमारी छोटी सी मस्जिद व जमात है, लेकिन उसके अंदर बैठकर अगर एक फ़िक्र के साथ कि पूरे आलम के अंदर दीन किस तरह फैल जाए, दुनिया के अंदर बसने वाला एक एक इंसान सही रास्ते पर किस तरह आ जाए, दुनिया के अंदर बसने वाला एक एक इंसान अल्लाह ताला के हुक्मों पर अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा करने वाला कैसे बन जाए, और अपनी ज़िंदगी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को ज़िंदा करने वाला कैसे बन जाए। अगर ऐसी फ़िक्र करेंगे और अपनी ज़ात से उसकी शुरुआत करेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमसे काम लेगा कि हम अपनी ज़ात से पहले फ़िक्र करना है। दीन के काम के अंदर सबसे पहले हमें अपने आप को पेश करना है। जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मुबारक ज़िंदगी को देखा जाता है तो जितने भी बड़े बड़े गज़वे हो या जितनी भी बड़े बड़े अगर सामने मसले हो, तो उसके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने घर वालों को, जो अपने अहले कराबत थे, जो अपने करीबी लोग थे, उनको पेश किया है। चाहे खैबर का मौका हो तो हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु को पेश किया, जंग मूता का मौका आया तो अपने चचा जैसे हज़रत जाफ़र रदियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन रवाह रदियल्लाहु तआला अन्हु, ऐसे बड़े बड़े सहाबा को जो अपने रिश्तेदारी में भी थे, जो अपने करीबी थे, तो अल्लाह के नबी ने ऐसे लोगों को पेश किया क्योंकि दीन इस दुनिया के अंदर किस तरह फैल जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन पूरी दुनिया के अंदर कैसे फैल जाए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके लोगों के अंदर कैसे ज़िंदा हो जाए, लोग जन्नत के अंदर जाने वाले कैसे बन जाए, लोग जहन्नम से बचने वाले कैसे बन जाए। उसके बारे में एक फ़िक्र थी, उसके बारे में एक कुड़न थी, उसके बारे में एक लगन थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों को भी कुर्बान किया, अपने करीबी रिश्तेदारों को
और जो अपने साथ बैठने वाले थे ऐसे लोगों को भी सबसे पहले पेश किया। तो अगर दीन के तकाज़ों के अंदर, दीन की मेहनत के अंदर, अगर दीन की कुर्बानी के अंदर अगर हम अपने आप को पहले पेश करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले हमें हिदायत अता फरमाएगा। और जब हमें हिदायत मिलेगी तो फिर आगे के रास्ते भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ब खुद खोल देगा। और आगे के रास्ते खुलेंगे कि इंसान हिदायत पर चलने वाला बनेगा तो फिर उसके ईमान की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, उसका ईमान बढ़ता चला जाएगा, उसका ईमान बढ़ेगा। फिर इंसान अल्लाह के हुक्मों पर हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा चलने वाला बनेगा। और उसकी ज़िंदगियों के अंदर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके भी आने लगेंगे। फिर इंसान देखेगा नहीं, खुशी का मौका होगा तो भी, गमी का मौका होगा तो भी, और सफ़र में होगा तो भी, हजर में होगा तो भी, जहाँ कहीं भी होगा, जैसी हालत में होगा, तो वो अल्लाह ताला को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इन दो हस्तियों को हाजिर नाजिर रखते हुए ज़िंदगी गुजारने वाला बनेगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ज़रिए से हिदायत को वजूद देंगे कि वो हिदायत का काम करने वाला बनेगा। तो फिर उसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसके घरों के अंदर एक दीनदारी वाला माहौल पैदा होगा कि घरों के अंदर फिर तालीमें ज़िंदा होगी, तो जिसकी वजह से घर की मस्तूरात के अंदर भी दीन पैदा होगा और घरों के अंदर भी नमाज़ें ज़िंदा होगी, घरों के अंदर भी तालीम ज़िंदा होगी और बच्चों का ताल्लुक़ भी मदरसों के साथ जुड़ेगा और एक दीनी माहौल घरों के अंदर पैदा होगा। ये जब होगा कि इंसान खुद उस पर अमल करने वाला बनेगा। तो फिर खुद अमल करने वाला बनेगा तो खुद को हिदायत मिलेगी, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घर वालों को हिदायत अता फरमाएंगे। और अगर घर वाले इसकी फ़िक्र करेंगे और साथी फ़िक्र करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता अपने मोहल्ले के अंदर भी एक दीनी माहौल पैदा होगा कि मोहल्ले के हर घर के अंदर, हर फ़र्द के अंदर दीन आना शुरू हो जाएगा। लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर के साथ जुड़ेगा, लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ जुड़ेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत को फैलाएगा। और इस काम का मकसद भी यही है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरह 100% दीन आ जाए, किस तरह लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाए। ये तबलीग के माना ही तब्दीली के कि हम अपनी ज़िंदगी को बदलने वाले बने, कि जैसी हमारी पहले की ज़िंदगी थी वैसी अब ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जब हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत अता फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये काम समझा दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो दीन की सही समझबूझ अता फरमाई है, तो इसके बाद हमारी ज़िंदगी के रुख को बदलना चाहिए। हमारी ज़िंदगी का रुख बदला हुआ होना चाहिए कि हमारी पहले की ज़िंदगी और बाद की ज़िंदगी के अंदर फ़र्क आना चाहिए। कि अगर हम पहले नमाज़ नहीं पढ़ते थे, नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब हिदायत अता फरमाई है, अब हम इस काम को समझे, इस काम के अंदर हम लगे हुए, तो अब हम नमाज़ों का एहतिमाम करने वाले बने। बल्कि जो नफली नमाज है, तहज्जुद वगैरह, उसका भी एहतिमाम करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा एहतिमाम करेंगे तो फिर जो आवाम होगी जिनका ताल्लुक़ अभी दीन के साथ नहीं जुड़ा, तो फिर वो फ़राइज़ के ऊपर आने वाले बनेंगे। तो ये सब कुछ एक मेहनत से होगा, कुछ कुर्बानी से होगा। इसी तरह अगर मेहनत करते रहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका नतीजा हमें दिखाएगी। और इस काम के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि नतीजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। किसी इंसान के हाथ में, किसी के हाथ में भी इस काम का नतीजा नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। बस हमें अपनी मेहनत करनी है, लेकिन हर काम के अंदर अपनी नीयत को टटोलना है। सबसे अव्वल तो अपनी नीयत को देखनी है कि हर अमल के अंदर, चाहे मशवरा करे, गश्त करे, जो भी अमल करे दीन का, उसके अंदर अपनी नीयत को टटोले और अपनी नीयत को देखे कि जो मैं अमल करने जा रहा हूँ, चाहे मशवरा हो, गश्त हो, ये मैं किसके लिए करने जा रहा हूँ? क्या अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहा हूँ? क्या मेरे लिए करने जा रहा हूँ? अपनी नीयत को सामने रखना ये दाई की सिफ़ात में से कि दावत देने वाला सबसे पहले अपने आप को मोहताज समझे और अपने आप को ज़्यादा मोहताज समझना है। जितना हम अपने आप को मोहताज समझकर इस मेहनत को करेंगे, उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नवाजेगा। इसलिए हम अपनी ज़ात को टारगेट रखें कि दीन की मेहनत
मेरी ज़ात के लिए, मेरे खुद के लिए है कि मेहनत मैं इसलिए करता हूँ ताकि दीन मेरी ज़िंदगी के अंदर आए। मैं इसलिए नहीं करता ताकि अपनी बस्ती के अंदर दीन फैल जाए, लोग हाजी बन जाए, लोग नमाजी बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मेहनत के ज़रिए से इंशाअल्लाह नमाजी भी पैदा करेंगे, हाजी भी पैदा करेंगे, और दीन के दूसरे शोबों के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे अफराद पैदा करेंगे। लेकिन मेहनत हर एक इंसान को अपनी ज़ात के लिए करनी है कि जितनी अपनी नीयत को दुरुस्त करते हुए चलेंगे उतने ही उसका नफ़ा हमें ज़ाहिर होगा, उसका नफ़ा हमारी सबसे पहले अपनी ज़ात को पहुँचेगा। और अपनी ज़िंदगी को एक अमल वाली ज़िंदगी बनाना है कि हमारे हर मोड़ के अंदर अपनी ज़िंदगी एक अमल वाली ज़िंदगी हो, कि जितनी भी हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल लाएंगे उतना ही अपनी बात के अंदर असर पड़ता है। जितना भी हमारी ज़िंदगी के अंदर अमल होगा तो उतना हमारी दावत के अंदर, इबादत के अंदर उसका असर होगा। क्या अमल होगा, जैसे ज़िक्र वगैरह है, दुआ वगैरह और दूसरी इबादतें, नमाज़ों का एहतिमाम करना, तो इन सब चीज़ों का एहतिमाम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि रफ्ता रफ्ता इस दौर के अंदर देखा जाता है तो अब ज़िक्र वगैरह की और दुआ वगैरह की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है अपनी ज़ात के अंदर। कि पहले तो देखा जाता था तो बहुत सारे 3-3 तस्बीहात वगैरह की पाबंदी भी किया करते थे और दुआ वगैरह भी बहुत ज़्यादा किया करते थे। लेकिन अब हमारे खुद के अंदर भी ऐसी कमी आ गई कि हम लोग ज़िक्र वगैरह का ऐसा एहतिमाम नहीं कर सकते और दुआ वगैरह का एहतिमाम नहीं कर सकते। तो उसका एहतिमाम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अगर हम एहतिमाम करेंगे तो उतना ही हमारी दावत के अंदर उतना ही असर पड़ेगा। और जिस साथी के पास जाए और जैसी भी हम मेहनत करें, चाहे हम गश्त करें, लेकिन उसके लिए भी हम अल्लाह ताला से मांग कर जाए। क्योंकि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ बनाना, अल्लाह ताला के साथ अपना कांटेक्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ बनेगा उतना ही हमारा इस काम के अंदर उसके ज़रिए से फ़ायदा हासिल होगा। क्योंकि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ताइफ़ का सफ़र हमने बारहा सुना है कि वो किस्सा किस तरह का किस्सा है, तो उसके अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन बादशाहों के पास गए थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल नहीं किया था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे वहाँ के शहर के जो ओबाश किस्म के जो लड़के थे उनको पीछे लगा दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनसे राहत मिली थी तो उस वक्त भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान लोगों की तरफ नहीं गया था, उन बादशाहों की तरफ भी नहीं गया था, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ गया था कि फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान गया था। तो हमें भी सोचना चाहिए कि हमारा ध्यान अमल के आखिर में और जब भी हम दीन की मेहनत करते हैं तो किसकी तरफ जाता है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की मेहनत करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ऐसी दुआ करते हैं कि अल्लाह मैं तो कमज़ोर हूँ, या अल्लाह मैं अपनी कमज़ोरी का इजहार करता हूँ। तो हमें भी दीन की मेहनत करने के बाद अपने आप को कमज़ोर समझना है, अपने आप को मोहताज समझना है कि मैं कोई बड़ा नहीं बन गया, बल्कि मैं तो एक अल्लाह ताला का एक मामूली सा बंदा हूँ। और अपने आप को कमज़ोरी को इजहार करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मांगना है। जितना हम अपने आप को कमज़ोर समझेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतना ही हमको इज़्ज़त देगा, उतना ही अल्लाह ताला हमको आगे बढ़ाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमज़ोरी का इजहार करते, हालांकि इतनी तकालीफ़ें बर्दाश्त की, इतनी मेहनत की, इतना कड़वी कसीली सुनी, गालियाँ खाई, पत्थर मारे गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक खून से रंगीन हो गए, उसके बावजूद भी अपनी कमज़ोरी का इजहार करते और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना ज़रूरी है कि अल्लाह अगर तू राज़ी है तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। अगर आप नाराज़ है तो आपकी नाराज़गी को दूर करना उस वक्त तक ज़रूरी है तब जब तक कि आप राज़ी नहीं हो जाते। तो हम कितना अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले बनते, हम कितना अल्लाह ताला को मनाने वाले बनते। अगर हम मखलूक के ऊपर बहुत सारी मेहनत करते हैं तो उससे ज़्यादा हमें खालिक के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। और जितनी हम खालिक के ऊपर मेहनत करेंगे तो हमारे काम बनेंगे। आज हम बाहर तो बहुत सारी मेहनत कर लेते,
लेकिन हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मांगने का वक्त आता है तो बहुत कम मांगते हैं। तो जो अगर हम अल्लाह ताला से मांगने वाले बनेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमारा महीनों का काम होगा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो हफ्तों के अंदर ख़त्म कर देंगे और बहुत जल्द से जल्द लोग अल्लाह के रास्ते के अंदर जाने वाले बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे और लोगों की ज़िंदगियाँ सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले बनेंगे। इसीलिए ये मेहनत जो है अपनी ज़ात के लिए, कि जितना हम अपनी ज़ात के लिए इस मेहनत को करते रहेंगे उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन की मेहनत को बढ़ाएगा। और ये मेहनत हमें मौत के आखिरी दम तक करनी। बस ऐसा नहीं कि हमने कुछ साल इस मेहनत को कर लिया, कि अपने जवानी में कर लिया या तो बुढ़ापे में कर लिया, बल्कि जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें होश संभाला है, हमें दीन की सही समझबूझ अता फरमाई है, तब से लेकर हमें आखिरी दम तक करनी है। बल्कि हमारे बड़े तो यूँ फरमाते हैं कि हमें करते करते मरना है और मरते मरते करना है। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी देखते हैं, जब से नबूवत मिली वहाँ से लेकर आखिर तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी को इसी दीन की मेहनत के लिए कुर्बान किया है, इसी दीन की मेहनत के लिए, ताकि मेरा क़यामत तक आने वाला एक एक उम्मती जन्नत में जाने वाला कैसे बन जाए, क़यामत तक आने वाला मेरा एक एक उम्मती जहन्नम से बचने वाला कैसे बन जाए, लोग अल्लाह ताला को पहचान कर ज़िंदगी कैसे गुजारने वाले बने, उसके पीछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी को लुटा दिया। कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जगह जगह जाकर लोगों को समझाया है, लोगों को दावत दी है। कि मक्का के अंदर भी जाते थे जब नबूवत मिली, और ताइफ की तरफ भी गए हैं, और मदीना की तरफ भी हिजरत किए, मीना के अंदर भी गए, कैसे कैसे जगह के अंदर गए। और बल्कि हज के मौसम के अंदर जब हाजियों के काफ़िले आते थे दूर दूर से, दूसरे मुल्कों से, तो उनके पास भी जाते थे और जाकर लोगों को समझा देते कि लोगों, अल्लाह ताला को एक मान लो और मुझे उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान लो। आज हम देखें कि हमें कोई किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है कि हम अगर अपने शहर में, गांव के अंदर मुलाकात के लिए जाए, दीन की मेहनत के लिए जाए, तो कोई हमें रोकेगा नहीं, कोई हमें टोकेगा नहीं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के मौसम के अंदर उन काफ़िलों वालों के पास जाते थे, लोगों को दावत देते थे, तो उस वक्त एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि मैंने देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक इंसान चल रहा है, अल्लाह के नबी दीन की दावत दे रहे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे और अपनी रिसालत की तरफ बुला रहे, लेकिन एक इंसान है जो पीछे चल रहा है और वो कहता है कि नाउज़ुबिल्लाह ये इंसान झूठा है, इसकी बात को मत मानना। तो किसी ने पूछा कि ये कौन है, तो फरमाया कि अबू जहल है। तो ऐसे ही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाने वाले थे। आज हमारे लिए दीन का काम बहुत आसान है, ना हमें कोई रुकावट है, ना कोई तकलीफ़ है, बस हमें दीन की मेहनत को करते रहना है। तो हमें इस मेहनत को हमेशा हमेशा करते रहना है, और जितना भी हम करें उतना कम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मेहनत को किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम ने भी इस मेहनत को किया है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कई कई मुल्कों के अंदर भेजा है। जैसा कि हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु को यमन भेजा था, उन्होंने वहाँ बहुत सारी मेहनत की। उसके बाद जब खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु उनको बहुत समझाया, उसके बाद हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी यमन भेजा था। तो फिर वहाँ के लोग भी इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, वहाँ के लोगों ने भी अल्लाह को माना। इसी तरह बहुत सारे ऐसे सहाबा हैं जिनको अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई कई मुल्कों के अंदर भेजा। तो अगर सहाबा भी बस अपनी ज़ात को लेकर ठहर जाते कि बस ये काम मेरी ज़ात तक है, तो आज दुनिया के अंदर फिर दीन नहीं फैलता, बल्कि उन्होंने इस काम को अपनी ज़िम्मेदारी समझी, और हम भी अपने आप को ज़िम्मेदारी समझते हुए इस काम को करना चाहिए। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अला कुल्लुकुम राइन, कि तुम में से हर एक इंसान क्या है, ज़िम्मेदार है। इसलिए अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं। तो साहबा ने जब ज़िम्मेदारी को निभाया तो पूरी दुनिया के अंदर फैल गए, पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे के अंदर, कोने कोने के अंदर आज देखते हैं कि सहाबा की कब्रें मौजूद हैं। कि जब हज्जतुल विदा का मौका था तो कमोबेश 1.25 लाख
सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन का मजमा था, लेकिन आज बताते हैं कि मक्का मदीना वगैरह के अंदर 10 से 12 हज़ार कब्रें। तो जो बाकी की जितने भी सहाबा थे वो कहाँ गए कि उन्होंने दुनिया के अंदर फैल गए, दुनिया के मुल्कों के अंदर अपनी कब्रें बना ली और जा जाकर लोगों को समझाया, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लोगों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ बुलाया, ताकि लोग अपनी ज़िंदगी को सुधारते हुए ज़िंदगी गुजारे। अब ज़िंदगी तो गुजरने वाली है और ज़िंदगी नाम ही गुजर जाने का, लेकिन हमको ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी, बल्कि अपनी ज़िंदगी को एक मकसद के साथ गुजारनी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसानों को बनाया है और दुनिया को बनाया है, इसका मकसद यही है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत हासिल हो जाए, कि हम अल्लाह ताला को पहचानने वाले बन जाए, कि जितना हम अल्लाह ताला को पहचानेंगे उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ में आएगी। कि फिर अगर इंसान मेहनत करता चला जाएगा तो इंसान इस मेहनत से भी यही चाहा जाता है कि हमारा क्या है, खालिक की तरफ रुजू, हम क्या है मखलूक से हट कर हमारा ध्यान, हमारा यकीन, हमारा ईमान खालिक की तरफ हो, कि सब कुछ करता धरता सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, किसी से कुछ नहीं होता, सब कुछ अल्लाह ही से होता है। जब इसका यकीन हमारे अंदर आएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से होता हुआ हमें आएगा और उसका यकीन हमारे दिलों के अंदर बैठेगा, तो फिर मखलूक का यकीन हमारे अंदर से निकलेगा। वरना फिर इंसान सोचेगा नहीं, दुकान से भी होता है, अल्लाह से भी होता है, दवा से भी होता है, अल्लाह से भी होता है। ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असबाब बनाए, इसलिए कहते हैं कि दुनिया दारुल असबाब है। लेकिन इसको हमें हकीकी मानों के अंदर अपने दिलों के अंदर नहीं बिठाना, बल्कि उसको एक असबाब के दर्जे में ही रखना है, कि दुनिया को सिर्फ असबाब के दर्जे में रखना है। बाकी हमारा हर वक्त हर घड़ी यकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ होना चाहिए, हमारा ध्यान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ होना चाहिए कि हमें पैदा करने वाला भी अल्लाह है, हमें ज़िंदगी को गुजारने वाला भी अल्लाह है, बड़ा करने वाला भी अल्लाह है, और जवानी से बुढ़ापे की तरफ मुंतकिल करने वाला भी अल्लाह है, बारिश को बरसाने वाला भी अल्लाह है, ज़मीन से गल्ला उगाने वाला भी अल्लाह है, और मौत हयात का मालिक भी अल्लाह है। इन सब चीज़ों का यकीन हमारे अंदर लाना है, फिर जाकर इंसान का रुख मखलूक से हटकर खालिक की तरफ होगा। इसी तरीके से दुनिया से हटकर हमारा जो यकीन है वो आखिरत की तरफ होना है, कि दुनिया हमेशा हमेशा रहने की जगह नहीं है। दुनिया के अंदर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल, 70 साल, 80 साल, जितनी भी उसकी मुकद्दर की ज़िंदगी है, जितनी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वहाँ से तय है, उतनी इंसान जिएगा। लेकिन आखिर एक न एक दिन तो हमें दुनिया को छोड़कर आखिरत की तरफ जाना है, और आखिरत के अंदर हमारे सामने सब मरहले आने वाले हैं, कि इंसान को मौत का मरहला आने वाला है, मौत के बाद कब्र का, हशर का, क़यामत का, पुलसिरात का, फिर जन्नत जहन्नम का, ये सब मरहले हमारे सामने आने वाले हैं। ये जो कुरान और हदीस के अंदर जो बयान किया गया है, ये सिर्फ बातें और किस्से नहीं है, बल्कि ये सब चीज़ें होने वाली है, और उस पर हमारा यकीन है, और उसी के मुताबिक अगर उसकी फ़िक्र करते हुए, उसकी तैयारी करते हुए अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो आखिरत का यकीन हमारे दिलों के अंदर आएगा। अगर उसका यकीन हमारे अंदर नहीं आएगा, दुनिया के यकीन को हमने अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा डाल दिया है और दिलों के अंदर बस दुनिया ही को बिठा दिया है, तो फिर दुनिया का यकीन हमारे अंदर आएगा और आखिरत का यकीन हमारे दिलों से निकल जाएगा। इसलिए अगर दुनिया को ज़्यादा बोलेंगे तो फिर दुनिया समझ में भी आएगी और दुनिया का यकीन दिलों में आएगा, और अगर आखिरत को ज़्यादा बोलेंगे और आखिरत के यकीन को ज़्यादा बिठाएंगे और आखिरत के बारे में सोचेंगे, आखिरत के बारे में गौर फ़िक्र करेंगे, मौत के बारे में सोचेंगे, कब्र हशर के बारे में, क़यामत के बारे में, पुलसिरात के बारे में, जन्नत जहन्नम के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में गौर फ़िक्र करेंगे, तो उसका यकीन हमारे दिलों में आएगा, और फिर उसके बारे में इंसान उसकी मेहनत के अंदर लगेगा। जैसे दुनिया का यकीन और दुनिया का मुशाहदा, कि दुनिया हमारे सामने आती है, जिसकी वजह से दुनिया का नफ़ा नुकसान हमें समझ में आता है, और दुनिया का यकीन हमारे अंदर पैदा हो चुका है, दुनिया का यकीन हमारे दिलों में आ गया है, जिसकी वजह से इंसान क्या करता है कि दुनिया को बनाने की फ़िक्र करता है, और आखिरत का यकीन हमारे दिलों के अंदर इतना नहीं आया, जिसकी वजह से हम आखिरत को बनाने की फ़िक्र नहीं करते।
कि दुनिया का यकीन आया, जिसकी वजह से हम सोचते रहते हैं कि अभी तो हम बड़े हो गए, कुछ कारोबार करेंगे, अपना घर बनाएंगे, अपना कारोबार बिजनेस को अच्छा सेट करेंगे, तो उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में तदबीरें करता है, गौर व फिक्र करता है। क्यों? क्योंकि उसको दुनिया समझ में आ गई और दुनिया का यकीन उसके दिलों के अंदर आ गया। और अगर इंसान को आखिरत का यकीन पैदा हो जाए और आखिरत के जितने मरहले उसका यकीन पैदा हो जाए, तो फिर इंसान उसके बारे में सोचने लगेगा, उसके बारे में गौर व फिक्र करने लगेगा, उसके बारे में मेहनत करने लगेगा। और मेहनत यही है कि हम अपनी ज़िंदगी को ईमान वाली ज़िंदगी बनाए। जितनी हम अपनी ज़िंदगी को ईमान वाली बनाएंगे, तब जाकर ये बात समझ में आएगी। और अगर ईमान के ऊपर मेहनत नहीं की, तो फिर आजकल माहौल के अंदर देखते हैं कि ईमान इस तरह से निकलता चला जा रहा है कि हमको महसूस भी नहीं होता, कि गैर महसूस तरीके से हमारी ज़िंदगियों के अंदर से ईमान निकलता चला जा रहा है। आज बोलते हैं कि इर्तिदाद का दौर है। इंसान कभी क्या है कि ज़हनी तौर पर मुर्तद हो जाता है, ज़हनी तौर पर इर्तिदाद का शिकार पैदा हो जाता है। कभी इंसान की बोलचाल के ऊपर इंसान के कभी कभी फ़ैल ऐसे हो जाते हैं, कभी कौल उसका ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो इस्लाम के दायरे से निकल जाता है, उसको एहसास भी नहीं होता, गैर महसूस तरीके से पता भी नहीं चलता। जैसे इंसान का जिस्म है वो बढ़ता चला जाता है, इंसान के जिस्म के अंदर बाल है वो बढ़ते चले जाते हैं, वो गैर महसूस तरीके से बढ़ते। तो इसी के तरीके से अगर इंसान ने अपने ईमान के बारे में फ़िक्र नहीं की, ईमान के बारे में सोचा नहीं, ईमान के बारे में समझा नहीं और उसको बनाने की, उसको बचाने की फ़िक्र नहीं की, तो फिर ईमान अपनी ज़िंदगियों से गैर महसूस तरीके से निकल जाएगा। और हदीस में भी आता है कि इंसान सुबह करेगा कि ईमान की हालत में करेगा और शाम करेगा, रात करेगा तो कुफ्र की हालत में होगा। कभी इंसान रात को मुसलमान होने की हालत में होगा, सुबह करेगा तो इंसान काफिर हो जाएगा। तो ये सब कुछ आजकल जो दौर चल रहा है, आजकल के जो हालात है, उसके अंदर इंसान के कौल फ़ैल और इंसान का ज़हनी एतबार से मुर्तद होना भी पाया जाता है। तो हमें भी अपने ईमान के बारे में फ़िक्र करनी चाहिए। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि आप लोग ईमान को तरोताज़ा किया करो। और सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम में भी फ़िक्र रहती थी कि हर वक्त अपने ईमान के बारे में फ़िक्र करते थे। जैसे कि हज़रत हंज़ला रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है ना, कि हज़रत हंज़ला रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर से बाहर निकले और अपने आप को मुखातब करके फरमाते कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। अब ये क्या बात हुई? रास्ते में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु मिले। उन्होंने फरमाया कि क्या हुआ भाई, क्या बात हुई? तो फरमाया कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। तो फरमाया कि क्या बात क्या हुई? तो फरमाया कि जिस वक्त हम अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होते, तो हमारी कैफियत कुछ और होती है, और जब हम घर पे जाते तो हमारी कैफियत कुछ और होती है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ये तो हमारे साथ भी होता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िरी दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यही फरमाया कि हम तो आपके पास होते, आपकी मजलिस में होते, तो हमारी कैफियत कुछ और होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या है, जन्नत के जहन्नम के तज़किरे होते, उनकी ईमान की कैपेसिटी, उनके ईमान की कैफियत कुछ और होती है। लेकिन जब हम अपने घर पे जाते, अपनी बीवी बच्चों के पास जाते, तो फिर हमारी कैफियत कुछ और हो जाती है। तो उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ऐसी हालत हो जैसा कि यहाँ पे होती है, तो फरिश्ते तुम्हें रास्तों में और हर जगह मुसाफा करने लगे। तो ये तो इंसान है हम भी, और इंसान के साथ इंसान के नाते होते ना, इंसान की वजह से क्या है, दूसरी ज़रूरियात भी हमारे साथ लगी हुई है। लेकिन उसकी मतलब ये नहीं कि हम उसी ज़रूरियात को पूरे करने के अंदर ही लग जाए, बस बल्कि उसके साथ साथ अपने ईमान के बारे में खूब फ़िक्र करनी है। सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम को बेहतरीन दौर मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि बेहतरीन दौर मेरा दौर है, खैरुल कुरूनी क़रनी, कि बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। और बेहतरीन लोग भी उसके अंदर सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम में, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुना। तो ऐसे सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम बेहतरीन दौर के अंदर होते हुए और बेहतरीन सोहबत पाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई इंसान हो नहीं सकता। तो ऐसे दौर के अंदर होते हुए और ऐसी सोहबत पाई, उसके बावजूद भी अपने ईमान के बारे में हर वक्त
हर घड़ी अपने ईमान के बारे में सोचते थे, अपने ईमान के बारे में गौर व फिक्र करने वाले थे। तो आज तो 1450 साल होने आए, तो हमें कितनी अपने ईमान के बारे में फ़िक्र करनी पड़ेगी, बल्कि हमें तो और ज़्यादा फ़िक्र करनी पड़ेगी कि दिन ब दिन इंसान रोज़ाना देखे जाते हैं कि रोज़ नया फितना दुनिया के अंदर वजूद आता है। कि अगर हम इन फितनों को बचने की फ़िक्र नहीं करेंगे, अपने ईमान को बनाने की फ़िक्र नहीं करेंगे, अपने ईमान को बढ़ाने की फ़िक्र नहीं करेंगे, तो फिर ये जो बेदीनी है, ये बेदीनी की आग हमारे घर तक भी पहुंच सकती है, हमारी खुद की ज़ात तक भी पहुंच सकती है। फिर हमारे घर के अंदर अगर इस बेदीनी की आग आई तो हमारे खुद की ज़िंदगी के अंदर से भी दीन निकल जाएगा और हमारे घर की मस्तूरात के अंदर से, बीवी बच्चों के अंदर से भी ये दीन निकल जाएगा। घरों के अंदर से फिर तालीम भी निकल जाएगी। क्यों? कि फिर बेदीनी की आग हम तक पहुंच गई। और जब एक घर को अगर बेदीनी की आग लगेगी तो आहिस्ता आहिस्ता पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को, और फिर हर जगह बेदीनी के माहौल पैदा होगा। तो बेदीनी के माहौल को दूर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या है, हमें एक मेहनत दी है। इस मेहनत को हमें अपनी मेहनत समझना है। एक तो इंसान कहता है हमारी मेहनत, और एक मेरी खुद की अपनी मेहनत। हमारी और मेरी अपनी खुद की मेहनत, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कि हमारी अगर सोचेगा, अगर मैं ये सोचूं कि हमारे ये मशवरा हमारा है, तो मैं सोचूंगा कि हमारे ये साथी आ जाएगा, हमारा वो साथी आ जाएगा। लेकिन अगर मेरी खुद की ज़ात को मुखातब करके कहूँ कि ये मेहनत, ये मशवरा, ये गश्त, ये तालीम, ये मस्जिद के अंदर बैठना, ये दीन की मेहनत, ये मेरी अपनी मेहनत है, तो मैं अपनी खुद के बारे में खुद फ़िक्र करूँगा। इसी तरह हर शख्स, हर साथी अगर फ़िक्र करने वाला बनेगा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मेहनत को वजूद बख्शेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हमारी मस्जिदों के अंदर से लेकर पूरे ज़िले के अंदर, पूरे गांव के अंदर, हर बस्ती के अंदर, घर के अंदर, हर फ़र्द के अंदर दीन पहुंचने लगेगा और लोगों की ज़िंदगियां दीनदारी वाली ज़िंदगी बनेगी। लेकिन उसके पीछे मेहनत शर्त है कि जितना भी हम अपने आप को लगाएंगे, अपने आप को खपाएंगे, अपने आप को जितना भी कुर्बान करेंगे, उतना ही हमारी ज़ात का फ़ायदा है, उतना ही हमारे इलाके का, हमारी बस्ती का और उम्मत का फ़ायदा है। और इसका बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में देगे ही, बल्कि दुनिया के अंदर भी देगे कि मन जा बिल हसनती फलहु अश्रु अम्सालिहा, कि जो शख्स एक नेकी लेकर आएगा हम उसको 10 नेकी देंगे। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो युज़ाइफ़ु लिमन यशा है कि अल्लाह ताला उस जिसके लिए चाहेंगे और ज़्यादा बढ़ाएंगे और ज़्यादा अता फरमाएंगे। लेकिन हमें दीन की मेहनत को सिर्फ सवाब की नीयत से नहीं करना, बल्कि दीन की मेहनत को हकीकी मानों के अंदर इस मेहनत को समझते हुए करना है कि अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी निभाते हुए करेंगे, अपनी ज़िम्मेदारी को समझेंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मेहनत को चमकाएगा, इस मेहनत को कराएगा और लोगों के अंदर भी इस मेहनत का एक शौक़ पैदा होगा, लोगों के अंदर भी इस मेहनत का एक जज्बा पैदा होगा। लोग भी अल्लाह ताला को पहचान कर ज़िंदगी गुजारने वाले बनेंगे। वरना फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी मस्जिदें भी खाली हो जाएगी और लोग अल्लाह को भूल कर ज़िंदगी गुजारने वाले बनेंगे और लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों को छोड़कर ज़िंदगी गुजारने वाले बनेंगे। और आज ऐसे बहुत सारे आपको इलाके मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे दुनिया के अंदर लोग मिलेंगे कि जो मुसलमान हैं लेकिन उन्हें कलीमे तक का पता नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका पता नहीं है। किसी को आप पूछेंगे कि नबी का नाम क्या है तो नबी का नाम पता नहीं है। लेकिन असल में क्या है कि हम अपने इलाके से, अपने घर बार को छोड़ा नहीं है। दीन के पीछे, अल्लाह के दीन के पीछे अगर हमारा जान लगेगा, माल लगेगा, वक्त लगेगा, सलाहियत लगेगी, ये सब कुछ लगेगा, तो फिर हमें दीन भी समझ में आएगा, दीन की मेहनत भी समझ में आएगी और उम्मत का दर्द, उम्मत का गम, ये सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन इसके लिए सब कुछ लगाना पड़ता है। जितना अगर हम अपने आप को लगाएंगे, जितना अपने आप को कुर्बान करेंगे, उतना ही हमारे लिए ये फ़ायदामंद होगा। अगर लगेगा नहीं, जैसे इंसान का अगर अपने बच्चे के पीछे अगर 1 रुपया भी लगता है, लेकिन उसके पीछे इंसान समझता है कि नहीं, इसके पीछे मेरा 1 रुपया लगा है। इंसान एक छोटी सी माचिस की तीली लाता है, एक डिब्बी लाएगा, तो उसके पीछे 1-2 रुपये की आएगी। लेकिन जब उसके बाप ने उसके रुपया 2 रुपये लगाया है, तो जब अगर बच्चा ऐसे ही उसको बेकार करेगा, ऐसे ही उसको फेंकेगा, ऐसे ही उसको जलाएगा, तो फिर उसका बाप उसको डांटेगा कि ये इसको ऐसे ही बेकार मत करो। लेकिन अगर हमारा जान नहीं लगा, माल नहीं लगा, वक्त नहीं लगा, सलाहियतें नहीं लगी, तो फिर क्या होगा?
दीन समझ में नहीं आएगा और दीन की कदर भी नहीं होगी। सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम ने जान, माल, वक्त, सलाहियत सब कुछ लगा दिया था, जिसकी वजह से सहाबा का सब कुछ लगा तो उनको इस दीन की कदर थी। उन्होंने सब कुछ देखा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को देखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात को देखे, उनकी खुद की ज़िंदगी को देखिए कि उन्होंने कैसी कैसी ज़िंदगी गुजारी है। तो जितना जिसका जितना लगता है तो उसकी उतनी उसकी कदर आती है। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर अगर देखी जाए तो 2-2 चांद गुजर जाते थे, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर चूल्हा नहीं जलता था। आज हम देखें कि कोई दिन हमारा ऐसा नहीं जाता कि इंसान बगैर पेट भरे इंसान ऐसे ही सो गया हो या उसका दिन ऐसे ही गुजर गया हो, बल्कि हर दिन जितना भी इंसान का गुजरता है, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खिलाता है, पिलाता है, सब कुछ कराता है। तो उसके बाद अगर हम दीन की मेहनत ना करें, दीन की मेहनत को अपनी खुद की मेहनत ना समझे, तो ये हमारा ही नुकसान है। जैसे कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि हमारा उस वक्त गुज़र 2 काली चीज़ों पे होता था कि एक तो खजूर पर गुज़र होता था और एक पानी पे गुज़र होता था। तो खजूर तो काली ही चीज़ है, हर एक इंसान समझ सकता है कि खजूर का रंग काला होता है, लेकिन पानी का रंग तो काला नहीं होता। तो सहाबा फरमाते हैं कि खजूर तो काली है, लेकिन पानी भी हमें भूख की वजह से, उसकी शिद्दत की वजह से पानी भी हमें काला नज़र आता था। ऐसी उन्होंने कुर्बानियाँ दी, तब जाकर ये दिन हम तक पहुँचा है। तो सहाबा की कुर्बानियाँ फिर रायगा और बेकार नहीं हुई, बल्कि सहाबा की कुर्बानियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको रंग लाया है कि उनकी वजह से आज देखते 1450 साल गुजर गए। आज 1450 साल गुजरने के बाद भी आज हम मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं। आज हम दीन की बातों को बोल रहे, दीन की बातों को सुन रहे, सहाबा के तज़किरे कर रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, उनकी सुन्नत को, उसको बोला जा रहा है, कुरान को बोला जा रहा है, कुरान के बारे में सोचा जा रहा है, उसको पढ़ा जा रहा है। आज 1450 साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन को वजूद दिया है, इस दीन की मेहनत को चला रखा है। तो ये सहाबा की कुर्बानियाँ थी। तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको फुतूहात भी ऐसी दी। अगर हम भी दीन की मेहनत को करेंगे तो हमारी कुछ कुर्बानियाँ लगेगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाद में हमें भी फुतूहात से नवाजेंगे कि दुनिया के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर सही मानों के अंदर 100% लोगों की ज़िंदगियों के अंदर दीन आ गया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत सारे वादे फरमाए कि दुनिया के अंदर अमन अता फरमाएंगे, चैन नसीब फरमाएंगे, राहत इत्मीनान नसीब फरमाएंगे, लोगों की ज़िंदगियाँ खुशगवारी के साथ गुजरेगी। आज देखते हैं कि दुनिया के अंदर बाज़ मुल्क दूसरे मुल्कों के साथ अमन के मुआहदे करते हैं कि आपस के अंदर अमन का मुआहदा हो रहा है ताकि शांति रहे और कोई अमन रहे, राहत रहे, किसी किस्म का कोई झगड़ा ना हो, हर एतबार से सुकून रहे। उसके एतबार से दुनिया के अंदर अमन मुआहदे हो रहे। लेकिन अमन मुआहदे ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन की मेहनत पे रखा है कि अगर दीन की मेहनत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया के अंदर अमन नसीब फरमाएंगे, पूरी दुनिया के अंदर सुकून नसीब फरमाएंगे, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राहत के, आराम के, सहूलत के मामले फरमाएंगे, ऐसे फ़ैसले फरमाएंगे। और आखिरत के अंदर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत अता फरमाएगा। आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो अता फरमाएगा जिसको अगर हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे हदीस में आता है न किसी आँख ने देखा होगा, न किसी कान ने सुना होगा, न किसी के दिल दिमाग में कभी उसका गौर व फिक्र और कभी उसका वहम गुमान भी गुजरा होगा। तो ये सब कुछ कैसे होगा कि इंसान का कुछ लगेगा। इंसान का अगर थोड़ा सा भी जान लगता है, माल लगता है, वक्त लगता है, तो ये सब कुछ लगेगा तो फिर उसकी कदर आएगी। और ये जान, माल, वक्त, सलाहियत ये सब कुछ हमारा नहीं है, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमानत है। इसको अमानत समझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि बेशक मोमिनीन से उनके जानों को और मालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के बदले में ख़रीद लिया है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास से किसी ने कोई गाड़ी ख़रीद ली या कोई सब्ज़ी वगैरह ख़रीद लिए, तो अगर हमने किसी को दे दिए, उसके पैसे भी दे दिए, तो क्या अगर कोई दूसरा इंसान आएगा तो हम उसको वो चीज़ दे सकते? नहीं दे सकते, क्योंकि हमने पहले से ही किसी और को दे दिए। तो इसी तरह ये जान और माल, वक्त, सलाहियत ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई अमानत है। इसको अमानत समझना चाहिए। तो अगर इसको अमानत समझते हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई चीज़ है और उसी के पीछे हमें
कुर्बान करना है, उसी के पीछे लुटाना है, तो फिर हमारे लिए इसको कुर्बान करना आसान हो जाएगा, फिर इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लगाना आसान हो जाएगा। तो हम नियत करने चाहिए, इरादा करना चाहिए कि हमें अपनी ज़ात से लेकर और दुनिया के अंदर बसने वाले एक एक इंसान तक दीन, लोगों की ज़िंदगियों के अंदर दीन किस तरह आ जाए, लोग आखिरत के अंदर जन्नत के अंदर कैसे जाने वाले बने, लोग जहन्नम से बचने वाले कैसे बन जाए, उसके बारे में फ़िक्र करनी पड़ेगी। कि जितनी हम अपनी ज़ात से फ़िक्र करेंगे, जितनी अगर हम अपने अंदर दीन की फ़िक्र करेंगे, दीन की कूड़न हमारे अंदर आएगी, उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नवाजेगा, उतनी ही दीन लोगों की ज़िंदगियों के अंदर आएगा। इसी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते के अंदर निकाला जाता है। अगर हम अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो दीन समझ में आएगा। घर बैठे कोई चीज़ समझ में नहीं आती। इंसान को अगर ड्राइविंग भी सीखनी होती है तो भी इंसान को बाहर जाना पड़ता है। इंसान को अगर काश्तकारी करनी होती है तो भी खेत में आना पड़ता है। हर चीज़ को सीखने के लिए इंसान को बाहर जाना पड़ता है। तो इतना बड़ा जो दीन है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत है, अगर हम घर पे बैठे अगर सोचें कि हम सीख लें तो ये नामुमकिन है। अगर अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, लोगों की ज़िंदगियों को देखेंगे कि बाज़ मरतबा ऐसे ऐसे लोग हमको मिलेंगे जिनको कलीमा भी याद नहीं होता, जो इस्लाम से बहुत दूर होते, इस्लाम के अरकान से भी बहुत दूर होते, जिनको इस्लाम के बारे में, ईमान के बारे में, अल्लाह रसूल के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। फिर अगर उनके बारे में सोचेंगे, उनके बारे में देखेंगे, उम्मत का हाल हमें मालूम होगा, तो फिर हमारे अंदर एक एहसास पैदा होगा, फिर हमारे अंदर उम्मत का दर्द, उम्मत की कुड़न, उम्मत की फ़िक्र हमारे अंदर आएगी। फिर हमारे लिए दीन का काम करना हमारे लिए आसान होगा। इसी के लिए हमारे जो अकाबिरीन हजरात, बुजुर्गान दीन अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए बता दे कि इंसान सबसे अव्वल अल्लाह के रास्ते में 4-4 महीने के लिए जाए। अगर अल्लाह के रास्ते में जाएंगे तो हमें दीन समझ में आएगा कि ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर 4 महीने लगाने चाहिए। अगर जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन भी समझाएगा, दीन की मेहनत करने का तरीका भी हमें मालूम होगा और दीन की फ़िक्रें भी हमारे अंदर आएगी। और हम दीन की मेहनत को अगर सही तरीके से, सही उसूल और आदाब के साथ करने वाले बन जाएंगे तो फिर मकाम पर आकर भी हमारे लिए दीन की मेहनत को करना आसान हो जाएगा। उसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे भी दीन की मेहनत ले लेगा। और हमसे अगर छोटी सी, थोड़ी सी अगर दीन की मेहनत हो गई और किसी ने अपनी ज़िंदगी के रुख को सही कर दिया और हमारा हिस्सा भी इस दीन की मेहनत के पीछे कुछ लग गया, तो आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क्या देंगे वो अल्लाह ही जानता है। और आखिरत में हमारा कुछ हिस्सा बन जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर इसी को देखते हुए हमें माफ़ कर दे तो हमारे लिए बहुत सस्ता सौदा है कि अगर हम पूरी ज़िंदगी भी लुटा दे, पूरा जान, पूरा माल, पूरा वक्त, सब कुछ अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के लिए लुटा दे, उसके बाद अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमा दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे और हमें जन्नत का दाखिला नसीब फरमा दे और बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दे, तो समझो ये हमारे लिए सस्ता सौदा है। इसीलिए सारे साथी इरादा करो, नियत करो कि अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए कौन कौन तैयार है इंशाअल्लाह।